स्वागत और अभिनंदन आप सभी का। तो चलिए क्लास को प्रारंभ करते हैं। आज जो टॉपिक अपन स्टार्ट करने वाले हैं शायद ये आप लोगों के नहीं हो रखा है। बहुत सारे टॉपिक आपके हो गए, लगभग सिलेबस आप लोगों का होने को है। मैं किन की बात कर रहा हूँ? मैं उन विद्यार्थियों की बात कर रहा हूँ जो विद्यार्थी जुड़े हैं नवंबर के आसपास, यानी नवंबर और दिसंबर के महीने में जो विद्यार्थी कोर्स में आए थे, उन विद्यार्थियों का लगभग कंप्लीट होने वाला है। जो विद्यार्थी लेट आए थे, जनवरी फरवरी वाले आए थे, उनका तो भी बचा हुआ है मामला। ठीक है, महेंद्र इस बात की चिंता मत कर, परीक्षा में ये प्रश्न कभी नहीं आएगा कि क्लास टाइम पे चलती थी या नहीं चलती थी। ये प्रश्न नहीं पूछेगा, मैं गारंटी देता हूं इसकी। ठीक है, हाँ, संडे के बाद आज ही हुई बेटा क्लास। ठीक है, चलो गुड इवनिंग सभी को। गुड इवनिंग साथियों, नमस्कार। देखो, अब हम जो बात करेंगे बदियाकरण पे। सबसे पहले तो आप एक बार इस चीज़ के लिए कमेंट्स कर दो। हाँ, बदियाकरण तो नहीं हुआ ये मुझे पता है। चलो अपन लास्ट में रख लेंगे कि कौन कौन से टॉपिक जो पुराने वाले बैच इनमें उसके कौन कौन से 2-3 टॉपिक बचे हुए। मैं नाम बोल दूंगा तो आप यस नो बोल देना कि ये टॉपिक हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, गीता नमस्कार, अंकित नमस्कार भाई। ठीक है, चलिए आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक अपना बदियाकरण। क्या है साथियों? बदियाकरण। इसको यूनिट नाम दे देता हूं, हालांकि एक टॉपिक है छोटा सा, बदियाकरण। क्या होता है भाई बदियाकरण? बदियाकरण क्या है? क्या इसकी परिभाषा है? किसे कहेंगे बदियाकरण? एक्चुअल में देखा जाए तो बदियाकरण क्या है साथियों? बदियाकरण एक ऐसी मेथड है, एक ऐसी विधि है, एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम पशु को जनन अक्षम में बनाते हैं, यानी उसकी जनन क्षमता को क्षीण कर देते हैं। तो पशुओं की जनन क्षमता को क्षीण करना या उनको बंधे करना ही क्या कहलाता है? बदियाकरण कहलाता है, जिससे कि वो प्रजनन नहीं कर पाते हैं। तो परिभाषा लिखिए। पशुओं में अपनाई जाने वाली, देखो साथियों, पशुओं में अपनाई जाने वाली, पशुओं में अपनाई जाने वाली, पशुओं में अपनाई जाने वाली ऐसी विधि, पशुओं में अपनाई जाने वाली ऐसी विधि जिसके द्वारा, ऐसी विधि जिसके द्वारा नर पशुओं को, जिसके द्वारा नर पशुओं को या नर पशुओं की जनन क्षमता को, नर पशुओं की जनन क्षमता को क्षीण कर दिया जाता है, नष्ट कर दिया जाता है। नर पशुओं की जनन क्षमता को नष्ट कर दिया जाता है, जिसके द्वारा नर पशुओं की जनन क्षमता को क्या कर दिया जाता है? नष्ट कर दिया जाता है। अर्थात नर पशुओं को, अर्थात नर पशुओं को, नर पशुओं को बंधे बना दिया जाता है। बंधे, स्ट्राइल, बांझ बना दिया जाता है, बंधे बना दिया जाता है, बंधे बना दिया जाता है। यह विधि ही बदियाकरण कहलाता है। पशु बदियाकरण, यह विधि ही पशु बदियाकरण कहलाती है। यह विधि ही पशु बदियाकरण कहलाती है। नस्ल वाला टॉपिक किन के बाकी है, यही तो मैं पूछ रहा हूं ना। मैं भी लास्ट में आप लोगों से क्लियर करूंगा कि मनीष आप कौन से मतलब बैच के, मतलब कौन से मंथ में आपने जो है वो अपना कोर्स लिया था। इसका मतलब आपने जनवरी या फरवरी में कोर्स लिया है। अगर आप करें नस्ल वाला टॉपिक बाकी है तो आप जनवरी फरवरी के विद्यार्थी हैं, क्योंकि जो विद्यार्थी बाकी इसी बैच में जुड़े हुए हैं उनके वो टॉपिक बाकी नहीं, उनका हो गया नस्ल, है ना।
तो अभी मैं लास्ट में क्लियर कर लूंगा। अभी जो नए वाले बच्चे उनको तो बोलना ही नहीं है, मुझे पता है क्या क्या बाकी है। जो इन अभी जो जुड़े हुए हैं, जो अक्टूबर नवंबर और दिसंबर के पास वाले हैं, उनमें से जो विद्यार्थी हैं उनके लिए मैं पूछूंगा आगे चल के। ओके, ठीक है, दिसंबर वाला है आपका। तो बधियाकरण क्या है, पहले इस टॉपिक को पढ़ लेते हैं, फिर बात करेंगे कि पशुओं में अपनाई जाने वाली एक ऐसी विधि है जिसके द्वारा नर पशु जो होते हैं, इन नर पशुओं की जनन क्षमता को नष्ट कर दिया जाता है, अर्थात नर पशुओं को बंदे बना दिया जाता है। ये विधि पशु बधियाकरण कहलाती है। क्या कहलाती है? पशु बधियाकरण कहलाती है। साथियों, ये जो बधियाकरण है, ये बधियाकरण की क्या क्या विधियां हैं, इनकी चर्चा करते हैं। पहले तो ये परिभाषा आप लिख लो, फिर हम बधियाकरण की जो विधियां हैं इनकी हम बात करते हैं। पहले हम आउटलाइन डायग्राम बनाएंगे बधियाकरण का, ठीक है, कौन कौन सी विधि है बधियाकरण की उनकी, और फिर उसके बाद एक एक हम डिटेल करने वाले हैं। मार्च वाले, ये तो बेटा फरवरी मार्च वाले तो बोलो ही मत, आपके तो बहुत सारे टॉपिक हैं, मुझे पता है कि जो बाकी हैं। मैं उन बच्चों की पूछ रहा हूं जो नवंबर या दिसंबर के हैं। चलिए, इतना आपने नोट कर लिया तो आगे बढ़ते हैं। इतना नोट कर लिया आपने तो आगे बढ़ते हैं साथियों। विधियां, हेडिंग लगाओ बधियाकरण की विधियां। बधियाकरण की विधियां, बधियाकरण की विधियां। बधियाकरण की विधियां, बधियाकरण की विधियों की हम बात करें तो देखिए बधियाकरण की विधियों में कौन कौन सी विधियां शामिल हैं। साथियों, यहां पर बधियाकरण की विधियों की बात करें तो हेडिंग लगा लेते हैं अपन विधियां, और इन विधियों का वर्गीकरण अपन करते हैं कि कौन कौन सी विधियां हैं। तो बधियाकरण की विधियों में हम बात करें तो दो प्रकार की विधियां यहां सम्मिलित हैं। एक है बधियाकरण की ग्रामीण विधि, एक तो है बधियाकरण करने की ग्रामीण विधि, ठीक है, और एक है बधियाकरण की वैज्ञानिक विधि। कौन सी है? वैज्ञानिक विधि है, ठीक है। बधियाकरण की कौन सी विधि है? वैज्ञानिक विधि। एक ग्रामीण विधि हो गई और एक हो गई वैज्ञानिक विधि, ठीक है। ग्रामीण विधि और वैज्ञानिक विधि, ये दो प्रकार की विधियां हैं बधियाकरण की। वैज्ञानिक जो विधि है इसको तीन प्रकारों में विभाजित किया जाता है, और ये तीन प्रकार कौन कौन से देखिए दोस्तों। वैज्ञानिक विधि का एक प्रकार है रक्तहीन विधि। कौन सा है? रक्तहीन विधि, एक प्रकार है रक्तहीन विधि। बधियाकरण का दूसरा प्रकार है, वैज्ञानिक विधि का दूसरा प्रकार है चीरा विधि। बधियाकरण की वैज्ञानिक विधि का दूसरा प्रकार है चीरा विधि। और जो तीसरा प्रकार है वैज्ञानिक विधि का, तीसरा प्रकार है वो है रसायन विधि, केमिकल मेथड। क्या है? रसायन विधि है। तो पहली बात तो ये कि क्या समझ में आया आपको? तो हमें यहां पर ये समझ में आता है कि जब भी पशुओं को हम पशुओं की जनन क्षमता को क्षीण करते हैं, पशुओं को हम बंदे बनाते हैं, स्टल बनाते हैं, उनको बांझ बनाते हैं, तो उसके लिए जो मेथड हम उपयोग में करते हैं, दो प्रकार के मेथड काम में लेते हैं, ग्रामीण विधि और एक वैज्ञानिक विधि। जो वैज्ञानिक विधि बधियाकरण के लिए उपयोग में ली जाती है वो तीन प्रकार की होती है, जिसमें एक है रक्तहीन विधि, एक है चीरा विधि और एक है रसायन विधि। ये जो रक्तहीन विधि है ये भी दो प्रकार की होती है। एक तो कौन सी होती है? एक तो होती है दोस्तों बार्डिजो कास्ट्रेटर विधि। कौन सी है? बार्डिजो कास्ट्रेटर बार्डिजो कास्ट्रेटर विधि। एक तो क्या है? बार्डिजो कास्ट्रेटर विधि। और एक विधि जो है रक्तहीन विधि में, एक जो प्रकार है वो है एलेस्ट्रेटर विधि। कौन सी है? एलेस्ट्रेटर विधि। एलेस्ट्रेटर मेथड या एलेस्ट्रेटर विधि। कौन सी है? एलेस्ट्रेटर विधि है, ठीक है।
नोट्स बना रहे हैं, हाँ भाई अनुमान, बिल्कुल स्पीड कम है वैसे, और आप कह रहे हैं तो मैं और भी कम कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है डियर। चलो और भी कम कर दिया, आराम से नोट कर लो। आराम से नोट कर लो, नोट करके कमेंट कर दो। कमेंट जरूर कर देना, लेकिन ऐसा नहीं हो मैं इंतजार ही करता रहूं। एमास्कुलेटर एलेस्ट्रेटर, ठीक है, एलेस्ट्रेटर लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। कौन से डाटा का क्या करें भाई, हो गया। 3 अप्रैल को आए, लगता है हमारे साथ होगा। अरे क्या लिख रहा है दिनेश, ब्लॉक कर दूंगा, ध्यान रखना। जिस संस्थान पे जुड़ा है ना, दोबारा ये शब्द मत लिखना इसमें, ये बड़ा गुस्से आने वाली बात है। क्या होगा, तुम्हारा कोर्स चल रहा है ना, एग्जाम डेट आ गई क्या तुम्हारी? दिसंबर में एग्जाम है, 9 महीने भी पड़े हैं, बकवास कर रहा है। चलिए आगे चलते हैं। तो यहां पर देखिए जो विधियां हैं बधियाकरण की, 2 प्रकार की, ग्रामीण विधि है, एक है वैज्ञानिक विधि। वैज्ञानिक विधि 3 प्रकार के, रक्तहीन विधि जिसमें रक्त नहीं आएगा, मतलब कोई काटा पीटी नहीं होगी, चीरा विधि इसमें चीरा लगाएंगे, ठीक है, और एक है रसायन विधि। क्या है? रसायन विधि। रक्तहीन विधि में एक बाडिजो कास्टेटर है, एक एलेस्टेटर मेथड है, ठीक है। चलो अब चलते हैं आगे की ओर। सबसे पहले हम बात करते हैं जो ग्रामीण विधि है। हाँ ओके मनीषा, जो ग्रामीण विधि है इसकी बात करते हैं हम सबसे पहले, इसकी डिटेल करते हैं। तो लिखिए नंबर 1, हेडिंग लगाइए ग्रामीण विधि। नंबर 1 लगाइए ग्रामीण विधि। ग्रामीण विधि की बात करते हैं। ग्रामीण विधि की बात करते हैं साथियों, तो ग्रामीण विधि में क्या होता है देखिए। सबसे पहले तो यहां पर देखिए मैं आपको डायग्राम बता देता हूं कि जो नर पशु है ना, उस नर पशु में ये उसके टेस्टिस वाला भाग है, वृषण वाला भाग है, ठीक है। तो यहां क्या होता है, ये वृषण है, ये क्या है, ये नर पशु में वृषण है साथियों। और वृषण से जुड़ी हुई नलिका होती है शुक्र नलिका। क्या होती है? शुक्र जनन नलिका। तो ये है शुक्र जनन नलिका। ये शुक्र जनन नलिका क्या होती है? जो शुक्राणु को लेकर जाती है। तो ये तो है शुक्राणु, सॉरी वृषण, ये तो है वृषण टेस्टिस, और ये है शुक्राणु को ले जाने वाली जो नलिकाएं हैं, ठीक है, जिनको हम शुक्र जनन नलिकाएं कहेंगे। तो यह शुक्र जनन नलिकाएं। यहां क्या होता है, एक चीज ध्यान दीजिए, ग्रामीण मेथड में क्या किया जाता है दोस्तों। ग्रामीण मेथड में क्या करते हैं कि हम यहां पर
दो लकड़ी के टुकड़े लेते हैं, जैसे एक लकड़ी का टुकड़ा ये हो गया, एक ही हो गया, इन दो लकड़ी के टुकड़ों का उपयोग करते हैं। इन लकड़ी के टुकड़ों को हम क्या कर लेते हैं, इन लकड़ी के टुकड़ों को हम क्या कर लेते हैं, इनको हम थोड़ा यस। तो यहां पर ये जो मेथड है, इस मेथड में क्या करते हैं कि दो लकड़ी के टुकड़े लेते हैं। ये कौन आया भाई, अंग्रेज, सुरेंद्र नागर। ठीक है, क्या लिखूं अंग्रेजी में, बोलो किसको लिखूं। तो यहां पर क्या है दोस्तों, दो लकड़ी के जो टुकड़े हैं उनका उपयोग किया जाता है। ठीक है, फोर्थ क्लास की तैयारी कर रहे हो, कोई कह रहा है इंग्लिश में लिखो, कोई कह रहा है ये हो जाएगा, कोई कह रहा है वो हो जाएगा। अरे फोर्थ क्लास की तैयारी कर रहे हो, आप भूल क्यों जा रहे हो, क्यों गुस्सा दिला रहे हो भाई। जब जिस चीज को जहां जैसे लिखना है मैं अपने आप लिख रहा हूं। तो यहां पर देखिए दो लकड़ी के टुकड़े लेते हैं और उनको एक कैंची नुमा जो संरचना है, उस कैंची नुमा संरचना में उसको बना लेते हैं। इस कैंची नुमा संरचना के द्वारा हम क्या करते हैं, ये जो शुक्र जनन नलिकाएं हैं, इन शुक्र जनन नलिकाओं का संबंध हम विच्छेदित कर देते हैं, किससे, वर्षण से। यहां पर क्या करेंगे, जैसे हमने ये लिया, तो ये कैंची बनाई अपन ने, ये हमने क्या बनाई, ये जो हमने लकड़ी ली उसकी इस तरह से कैंची बनाई, तो ये हो गई लकड़ी की कैंची। इसको क्या कहेंगे हम, लकड़ी की कैंची, लकड़ी की कैंची। ठीक है, इस लकड़ी की कैंची से दबाकर हम क्या करेंगे, ये जो शुक्रजन नलिकाएं हैं, स्पर्मेटिड सेल जो है, इन स्पर्मेटिड सेल का हम टेस्टिस से क्या करेंगे, यहाँ से संबंध विच्छेदित कर देंगे, इनको यहाँ से जो है वो क्या कर देंगे, दबा देंगे। तो इनको दबाने से क्या होगा, ये जो शुक्रजन नलिकाएं हैं इनका संबंध वर्षण से हट जाएगा। तो वर्षण में शुक्राणु बनेंगे, लेकिन वो शुक्राणु जो है वो बाहर नहीं आएंगे निकलकर। ठीक है, जनन में काम नहीं आएगा। हाँ, कल क्लास नहीं हुई थी बेटा। कैसे कैसे बच्चे, चलिए लिखो इसको। इस विधि में, इस विधि में लकड़ी के दो टुकड़े, लकड़ी के दो टुकड़े उपयोग में लिए जाते हैं, दो टुकड़े उपयोग में लिए जाते हैं, दो टुकड़े उपयोग में लिए जाते हैं। इन लकड़ी के टुकड़ों, इन लकड़ी के टुकड़ों को कैंची के रूप में, इन लकड़ी के टुकड़ों को कैंची के रूप में उपयोग में लिया जाता है, उपयोग में लिया जाता है, उपयोग में लिया जाता है। ठीक है, इसके द्वारा, यानी जो लकड़ी की कैंची बनाई है, इसके द्वारा शुक्र जनन नलिकाओं, स्पर्मेटिड सेल, शुक्र जनन नलिकाओं, इसके द्वारा शुक्र जनन नलिकाओं का संबंध, शुक्र जनन नलिकाओं का संबंध वर्षण से, वर्षण से विच्छेदित, वर्षण से विच्छेदित कर दिया जाता है, विच्छेदित कर दिया, वर्षण से विच्छेदित कर दिया जाता है। ठीक है, ये जो मेथड है, ये मेथड क्या है,
अच्छा पूजा, कोई नहीं, वो दूसरे सर पढ़ा रहे हैं, फिर मेरे पे बहुत ज़्यादा लोड भी होता है बेटा इस कारण से। फिर भी आपको किन्हीं टॉपिकों में दिक्कत आए तो आप बता देना, लास्ट में मैं और करवा दूंगा आपको, ठीक है। या आप यूट्यूब पे देख लिया करो मेरी क्लासें। तो इसके द्वारा शुक्रजन नलिकाओं का संबंध वर्षण से विच्छेदित कर दिया जाता है लकड़ी की स्केच के द्वारा। तो ये तो हो गई कौन सी, ग्रामीण मेथड हो गई, ये बधियाकरण की ग्रामीण मेथड हो गई। अब देखिए साथियों, यहाँ हम वैज्ञानिक विधि की बात करते हैं। दूसरी मेथड कौन सी है, वैज्ञानिक मेथड है। तो वैज्ञानिक मेथड की बात करेंगे, उससे पहले इसको नोट कर लीजिए। हो गया। चलो क्या भाई, आगे बता दो। हो गया, हो गया, हो गया यार अब तक तो। सोनू कह रहे हैं सर कोर्स कब कंप्लीट होगा। बेटा कौन से वाले बैच के, आप महीना बताओ, महीना बता दो बेटा। अप्रैल चल रहा है ना, मई एंड तक तो सबके हो जाएंगे, बाकी काफ़ी सारे विद्यार्थियों के अभी हो जाएंगे। आपके जो नवंबर वाले विद्यार्थी हैं उनका तो अभी 2-4 रोज के अंदर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। फिर कोई दिसंबर वाले हैं उनका ये मान के चलिए ये 20 अप्रैल तक हो जाएगा, ठीक है। और बाकी विद्यार्थियों का जो है मई में होगा। चलो अब बात करते हैं वैज्ञानिक विधि। दूसरी मेथड है साथियों वैज्ञानिक विधि। सेकंड मेथड है वैज्ञानिक विधि। वैज्ञानिक विधि की बात करते हैं, वैज्ञानिक विधि की बात करते हैं तो एक तो इसमें प्रकार था रक्तहीन, क्या था, रक्तहीन विधि। तो सबसे पहली वही लिखो, वैज्ञानिक विधि में सबसे पहली मेथड है रक्तहीन विधि। सबसे फर्स्ट है रक्तहीन विधि, सबसे फर्स्ट है रक्तहीन विधि। रक्तहीन विधि की हम बात करें तो साथियों इस विधि से क्या होता है, इस विधि से जो बधियाकरण हम करते हैं तो बधियाकरण करने के दौरान पशु का जो शरीर है उससे रक्त नहीं निकलता है, नाम से स्पष्ट है रक्तहीन है, यानी कोई चीरा वीरा नहीं लगाएंगे। तो पहली बात तो ये लिख दो, इस विधि से, इस मेथड से, इस विधि से बधियाकरण, इस विधि से बधियाकरण करने से, बधियाकरण करने से पशु के शरीर से, बधियाकरण करने से पशु के शरीर से रक्त नहीं निकलता है,
रक्त नहीं निकलता है, रक्त नहीं निकलता है। ठीक है, तो अब इसके अंदर क्या क्या होता है, एक तो बाइडिजो कास्टेटर यंत्र के द्वारा, जो इस मेथड में रक्तहीन विधि में जो हम बधियाकरण करते हैं, वो बधियाकरण हम दो प्रकार के यंत्रों के द्वारा करते हैं। कौन कौन से यंत्रों द्वारा, एक तो एलेस्टेटर और एक बाइडिजो कास्टेटर के द्वारा। तो सबसे पहले हम लिखेंगे बाइडिजो कास्टेटर यंत्र के द्वारा। इसमें पहला तो क्या हो जाएगा, बाइडिजो कास्टेटर यंत्र द्वारा, बाइडिजो कास्टेटर, बाइडिजो कास्टेटर यंत्र द्वारा, बाइडिजो कास्टेटर यंत्र द्वारा। ये बाइडिजो कास्टेटर यंत्र होता क्या है, पहले ये देखो, ये एक संडासी के जैसा यंत्र होता है साथियों, इस तरह का। ये क्या होता है, ये एक इस तरह का संडासी के जैसा यंत्र होता है, संडासी होती है ना, ऐसा एक यंत्र होता है ये बाइडिजो कास्टेटर। ये बाइडिजो कास्टेटर एक संडासी जैसा होता है, तो ये बाइडिजो कास्टेटर है, तो इसमें आप लिख दो ये संडासी नुमा संरचना होती है। क्या होती है, ये लिखो, यह है संडासी, संडासी नुमा संरचना होती है, संडासी नुमा संरचना होती है। क्या होती है, संडासी नुमा संरचना होती है। क्लास 22 जनवरी से स्टार्ट की थी, बता सकते हो प्लीज कौन से महीने में। अंकित आपका जो है वो मई में कंप्लीट हो जाएगा, मिड मई तक मान लो। ठीक है, मिड मई तक आपका कंप्लीट हो जाएगा, 15 मई के आसपास तक कंप्लीट हो जाएगा बेटा। ठीक है, चलिए, तो ये संडासी नुमा संरचना होती है। तो जब पशुओं का बधियाकरण करते हैं तो बाइडिजो कास्टेटर ये जो यंत्र है, इस यंत्र के द्वारा ही हम बधियाकरण करते हैं मुख्य रूप से। तो क्या होता है कि ये जो विधि होती है, इस विधि के दौरान हम पशु का जो है वो खून नहीं निकालते हैं, और ना ही खून निकलता इससे। इसमें क्या होता है, जैसे अभी अपन ने देखा था स्पर्मेटिड जो नलिकाएं थी, शुक्रजन नलिकाएं थी, उन शुक्रजन नलिकाओं को क्या करते हैं हम, इसके द्वारा दबा करके डिस्कनेक्ट कर देते हैं। किससे, वर्षण से। कैसे करते हैं तो अभी बात करेंगे। तो पहले इसमें कुछ बातें लिखो। ये आपने बना लिया डायग्राम, संडासी नुमा इतना लिख लिया, डायग्राम बनाकर संडासी नुमा तक लिख लिया क्या आपने, संडासी नुमा तक लिख लिया। तो मैं लिखा दूं इसमें आगे आपको, तो लिख लो, जब पशुओं में जब पशुओं में इस यंत्र द्वारा, बाइडिजो कास्टेटर यंत्र द्वारा, इस यंत्र द्वारा, जब पशु में इस यंत्र द्वारा बधियाकरण किया जाता है, तो पशु के शरीर से कोई खून नहीं निकलता है। तो पशु के शरीर से कोई खून नहीं निकलता है, पशु के शरीर से कोई खून नहीं निकलता है, कोई खून नहीं निकलता है। ठीक है, अब देखो इसमें होता क्या है, क्या करते हम, वो अपन बात करते हैं। ठीक है, ये लाइन लिख लो, फिर मैं आपको डायग्राम बना के बता रहा हूं। देखिए साथियों, डायग्राम से इसको समझते हैं, बड़ा ही छोटा सा है, कोई इसमें बड़ी बात है नहीं। वही वहां पर हम जो लकड़ी के टुकड़े थे उनका उपयोग कर रहे थे, यहाँ इस यंत्र से जो है वो दबा करके हम क्या कर रहे हैं, यहाँ इस यंत्र से दबाकर हम जो शुक्रजन सेल हैं, शुक्रजन कोशिकाएं जो है, इनको क्या कर रहे हैं, यहाँ पर डिस्कनेक्ट कर रहे हैं। किससे, वर्षण से। कैसे, डायग्राम से समझ में आएगा। देखिए, देखो मैं डायग्राम बना रहा हूं यहाँ पे। ठीक है, ये टेस्टिस वाला भाग है नर पशु का। इस टेस्टिस वाले भाग में ये क्या है, वृषण। ठीक है, ये वृषण है, टेस्टिस है।
अब इन वर्षण से दो प्रकार की नलिकाएं निकलती हैं। कितने प्रकार की? दो नलिकाएं यहां से इस तरह से निकलती हैं। इनमें क्या होता है साथियों, एक नलिका तो क्या होती है, स्पर्मेटेड कोड होती है, ये जिसमें मैंने नीचे की ओर तीर का चिन्ह लगाया है, ये इसका मतलब कुछ ना कुछ अंदर ला रही है, इसका नाम है स्पर्मेटेड कोड। स्पर्मेटेड कोड, ये स्पर्मेटेड कोड है। ये स्पर्मेटेड कोड नलिका क्या करती है, ये वर्षण में, ये जो टेस्टिस है ना, ये टेस्टिस वर्षण, इस वर्षण तक ऑक्सीजन लाती है, भोजन लाती है और रक्त की सप्लाई करती है। स्पर्मेटेड क्या करती है, टेस्टिस तक O2 और भोजन व रक्त की सप्लाई, करती है। आई बात समझे कि एक नलिका तो ऐसी है जो टेस्टिस में क्या ला रही है, ऑक्सीजन ला रही है, भोजन ला रही है और ब्लड ला रही है, और अब जो है यहां पर ये जो दूसरी नलिका है, ये दूसरी नलिका शुक्रजन कोशिका है। ये क्या है, तो ये है साथियों शुक्रजन कोशिका। शुक्रजन कोशिका, ये शुक्रजन कोशिका क्या करती है, इन वर्षण के अंदर जो शुक्राणु बने होते हैं उन शुक्राणु को सिसन तक लेकर जाती है। ये क्या करती है, वर्षण में बने शुक्राणुओं को, वर्षण में बने शुक्राणुओं को सिसन तक लेकर जाती है। वर्षण में बने शुक्राणुओं को सिसन तक ले जाने का कार्य करती है। हमने क्या किया, हमने बायोडिजोकास्टेटर यंत्र लिया। क्या लिया, बायोडिजोकास्टेटर यंत्र लिया, और बायोडिजोकास्टेटर यंत्र से इस स्पर्मेटेड कोड और इस शुक्र जनन कोशिका जो है, इसका संबंध हमने यहां से क्या कर दिया, विच्छेदित कर दिया। बायोडिजोकास्टेटर से हमने दबा करके और इन दोनों नलिकाओं का, इन्हें दोनों नलिकाओं का हमने क्या कर दिया, शुक्रजन कोशिका और स्पर्मेटेड कोड, इन दोनों का संबंध हमने विच्छेदित कर दिया। किससे, वर्षण से। किससे विच्छेदन कर दिया इसका, तो इसका विच्छेदन कर दिया, इन दोनों का विच्छेदन हमने कर दिया वर्षण से। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में जो वर्षण, जो स्पर्म शुक्राणु वर्षण में बनेंगे वो आगे नहीं जा पाएंगे, सिसन तक नहीं पहुंचेंगे, यानी ये पशु क्या नहीं कर पाएगा, जनन नहीं कर पाएगा, ये जनन क्षम नहीं बचा है। ठीक है, इसकी जनन क्षमता खत्म हो गई। सिसन का मतलब पेनिस होता है, ठीक है, मूत्र जनन मार्ग होता है। ओके, चलिए, तो इसमें अपन चाहें तो लिख लो, इस यंत्र द्वारा शुक्रजन नलिका, इस यंत्र द्वारा शुक्रजन नलिका एवं स्पर्मेटेड कोड को, इस यंत्र द्वारा शुक्रजन नलिका एवं स्पर्मेटेड कोड को दबाकर इनका संबंध शुक्रजन नलिका और स्पर्मेटेड कोड का संबंध, इनका संबंध वर्षण से हटा दिया जाता है, विच्छेदित कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है, इनका संबंध वर्षण से हटा दिया जाता है। इस प्रकार पशु में बिना खून निकले बधियाकरण किया जाता है, बधियाकरण किया जाता है। नोट कर लो।
नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए साथियों। हो गया, नोट कर लो। कल हम इससे आगे जो बात करेंगे, एलेस्टेटर यंत्र के द्वारा रक्तहीन, ठीक है, फिर चीरा लगाकर किस तरह से करते हैं, फिर रासायनिक विधि के द्वारा किस तरह से बदियाकरण करते हैं, इसकी बात करेंगे। फिर नसबंदी क्या होती है उसकी हम बात करेंगे, पशुओं में नसबंदी क्या है। फिर एक टीजर बुल क्या होता है, उस टीजर बुल की हम बात करेंगे। तो ये टीजर बुल, नसबंदी और चीरा विधि, और चीरा विधि के अलावा अपना एलेस्टेटर यंत्र द्वारा ये बातें हम करेंगे, और एक रसायन पदार्थों के द्वारा बदियाकरण, इनकी बातें करेंगे। यानी कल जो बचा हुआ पोर्शन है ये अपना क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। कल अपनी ये बदियाकरण वाला जो टॉपिक है एक छोटा सा, ये अपना पूरा हो जाएगा, ठीक है। तो कल मैं आप लोगों के जो सिलेबस है उसको भी छांट लूंगा, और कल मैं कोशिश करूंगा आपको ये बता दूं कि कौन से वाला जो बैच है, कब से चल रहा जो बैच है, उसके कौन कौन से टॉपिक बचे हैं और कितने दिन में उनके पूरे हो जाएंगे। ये क्यूरोसिटी भी आपकी जो है मैं कल खत्म कर दूंगा, ठीक है। चलिए, तो मिलते हैं कल अगले सेशन में। तब तक के लिए सभी साथियों को नमस्कार, धन्यवाद। महेंद्र पूछ रहा है सर मैं तक पार्ट बी का या सभी सब्जेक्ट का कोर्स कंप्लीट, पार्ट बी का, पार्ट बी का, क्योंकि जीके वाला पोर्शन थोड़ा बड़ा है, हो सकता है उसमें ज़्यादा टाइम लग जाए। बाकी जीके वाला पोर्शन रेगुलर चल रहा है आप लोगों के, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, ठीक है। मैन तो पार्ट बी है। कल किस बात की छुट्टी है भाई, कल छुट्टी उट्टी नहीं है, छुट्टी कभी नहीं होती अपनी। वो तो छुट्टी तो जैसे हम लोगों को काम होता है, जैसे वीक में 7 दिन में से मान के चलो 5 दिन क्लास होती है, स्पेशली मेरी, ये मैंने आपको बता भी रखा है कि वीक में 5 डेज ही हो पाते हैं मेरे, बाकी 2 दिन मुझे भी जाना होता है, आप लोग समझते हैं, पता है आप लोगों को। चलो, तो कल मिलते हैं, धन्यवाद।